जब कुछ समझ में ना आए तो झटपट से बनाएं बहुत ही मज़ेदार दही वाली मसालेदार आलू कतलियाँ। बहुत मज़े की बनती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इन्हें किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार दही वाली आलू कतलियाँ बना रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें इस तरह गोल और मोटे टुकड़ों में काट लिया है। बहुत ज़्यादा पतले आपने नहीं काटने हैं वरना वो पकते वक्त टूट जाते हैं। तो चलिए हम कतलियाँ बनाना शुरू करते हैं। दही वाली आलू कतलियाँ बनाने के लिए हमने एक मसाला कूट लेना है। इसके लिए मैंने 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं। ये देसी लहसुन है। इसके साथ ही मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे छोटे टुकड़ों में काट के शामिल किया है। 2 हम हरी मिर्चें डाल देते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। बिल्कुल बारीक पेस्ट मत बनाइएगा, इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्च और अदरक लहसुन को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बारीक पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाया है। इसे हम कटोरी में निकाल लेते हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है। तो चलिए अब हम कतलियाँ बनाना शुरू करते हैं। दही वाली आलू कतलियाँ बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने आधा कप तेल डालकर गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूंगी। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इन आलू को 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी ताकि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। जब हम आलू फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा कतलियों में जायका आता है। आलू को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। आलू का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है और ये तकरीबन 30-40% तक गल भी गए हैं। तो अब मैं आलू वापस निकाल लेती हूँ। आलू का तेल आपने अच्छी तरह से झटक देना है। अब मैं आलू को साइड पर रख देती हूँ और इसका हम मसाला तैयार करेंगे। कढ़ाई को देखकर आप परेशान मत होइएगा, जब हम मसाला भूनेंगे तो ये सब सही हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करूँगी। ये लीजिए जी, मैंने ज़ीरा डाल दिया है। इसके साथ ही मैं 2 सूखी हुई लाल मिर्चें तोड़कर डाल रही हूँ। आप गोल मिर्चें भी ले सकते हैं। ज़ीरे और सूखी मिर्चों को हमने चंद सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा फ्राई हो गया है तो अब मैंने इसमें प्याज शामिल कर दी। ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप किया हुआ है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, बस इससे ज़्यादा डार्क कलर आपने नहीं देना है। तो अब मैंने कुटा हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्च शामिल कर दिया है। इसको भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था और इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डालूँगी। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। हमने इसके अंदर हरी मिर्चें और सूखी लाल मिर्च भी डाली है, तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब इस मसाले की हमने इतनी देर तक भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तो इस वक्त मैं इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू शामिल कर दूंगी। बहुत मज़ेदार ये आलू की सब्ज़ी बनती है। बस आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। आलू को मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आलू को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। यह आधा कप दही है। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। दही डालकर मैं मज़ीद इसे इतनी देर तक पकाऊंगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए। दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। बाकी मसाले हम इसके अंदर बाद में शामिल करेंगे। अब मैं इसके अंदर जो है आलू गलाने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। हमने सिर्फ 1/4 कप पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर जो है 5 से 6 मिनट और पका लेते हैं ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। आलू की कतलियों को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी सी इसमें से खुशबू आई है। मैंने ढक्कन हटाया है। हम आलू भी चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे अच्छी तरह से गले हैं या नहीं। ये देखिए जी, आलू बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, बहुत आसानी से टूट रहे हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाले शामिल करूँगी जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये मसाले आपने आखिर में ही डालने हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाला है। बहुत अच्छी खुशबू और जायका आता है इससे। आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून में कुटी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। ये मैंने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी ली है। कसूरी मेथी को हम हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालेंगे, इस तरह इसकी खुशबू निकल कर आती है। और सबसे आखिर में मैं इसके अंदर 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। इन तमाम मसालों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम मज़ीद 2 मिनट का दम दे देते हैं। 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। आलू की कतलियों को दम पर रखे हुए 2 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारी दही वाली आलू की कतलियाँ तैयार हैं। तो हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठों के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।